स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर 8 में, जी हाँ, लेक्चर 8 में संख्या रेखा के बारे पढ़ेंगे। संख्या रेखा पर नंबरों को पहचानेंगे। संख्या रेखा पर जो परिमेय संख्या होगी उसका पहचान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं संख्या रेखा क्या होता है। जी हाँ, हम जानते हैं रेखा क्या होता है। ये हो गया मेरा रेखा, है ना। ये एक लाइन है जिसके दोनों तरफ तीर का निशान है। जी हाँ, आप देख रहे हो, जिसके दोनों तरफ तीर का निशान है तो इसको हम बोलेंगे रेखा। उसके बाद होता है रेखा खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ये हो गया मेरा रेखा खंड। ठीक है, जिसका फिक्स पॉइंट है, फिक्स बिंदु है कि ये रेखा यहाँ से यहीं तक है। जी हाँ, और ये जो ये रेखाखंड यहाँ से यहीं तक है। और ये जो रेखा है ना, इस तीर का निशान का मतलब ये हो रहा है कि आगे बढ़ते हुए जा रहा है। ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है जो कि ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, रेखा का मतलब वो लाइन जो कभी ख़त्म नहीं हो, है ना। और रेखा खंड का मतलब रेखा का एक टुकड़ा जिसका अंतिम बिंदु फिक्स होता है कि यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, उसके बाद होता है मेरा किरण। किरण क्या होता है? एक लाइन है जिसके एक तरफ तीर का निशान हो तो उसको हम लोग कहते हैं किरण। ठीक है, जिसका ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन ये तो फिक्स बिंदु है। ये फिक्स बिंदु है, यहाँ से आगे पीछे नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे टॉर्च है ना, हम टॉर्च से जो लाइट मारते हैं उसको हम किरण बोल सकते हैं, क्योंकि टॉर्च से जो लाइट निकलता है ना वो तो फिक्स है। कहाँ से निकलता है? टॉर्च का बत्ती से। लेकिन उसका जो लाइट जाता है वो फिक्स नहीं है। बैटरी जितना ज़्यादा होगा, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना दूर जाएगा, है ना। धीरे धीरे कम होगा तो धीरे धीरे उसका रोशनी, उसका लाइट कम होते जाएगा, लाइट का दूरी। ठीक, तो अभी संख्या रेखा नाम से ही पता चल रहा। सबसे पहले हम रेखा बनाते हैं। आप स्केल से बनाना। ठीक है, ये मैंने एक रेखा बना दिया, है ना। जी हाँ, एक रेखा बना दिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करें प्राकृत संख्या का। प्राकृत जो संख्या होती है वो संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं? तो हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्राकृत संख्या का लाइन। ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ, 1 से शुरू हुआ और ये 1, 2, 3, 4 करके जा रहा है। यहाँ से मेरा कट है। इसी तरह से अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें, वो संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जा सकता है? मैंने एक वही लाइन लिया, रेखा लिया, है ना। पूर्ण संख्या हम जानते हैं कि 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2 और ये आगे बढ़ते हुए जाता है। तो हम यहाँ से, जी हाँ, ये मेरा फिक्स पॉइंट है ना, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। 8, 9, 10, 11, 12 आगे बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ का ये जो बिंदु है ना, ये तो फिक्स है, 0 का इधर नहीं है। ये डॉट डॉट का मतलब कि ये आगे बढ़ते हुए जा रहा। जैसा कि प्राकृत संख्या मेरा 1 से जो है ना, ये सब नहीं है, 1 से लेकर ये आगे बढ़ते हुए जा रहा, डॉट डॉट बढ़ रहा। डॉट डॉट का मतलब कि ये आगे चले ही जा रहा। ठीक, तो दोनों समझ में आ गया। अब हम बात करें पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या का परिभाषा मैंने लेक्चर 1 में बहुत ही अच्छा से बताया है। तो ये क्या होता है? वो नंबर जो ऋणात्मक तथा पूर्ण संख्या का समूह हो। तो इसमें प्लस वाले भी नंबर आता है, माइनस वाले भी नंबर आता है। तो इसके लिए मैंने एक रेखा बना दिया। जी हाँ, बीच में, इसका बीच में 0 होगा, उधर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है। इसी तरह से 0 का इधर लेफ्ट साइड -1 माइनस वाला नंबर आता है। ठीक है,
-5 और ये भी बढ़ते हुए जा रहा है। देखो इसका दोनों तरफ तीर का निशान है ना, इसका मतलब कि ये -5 के बाद -6, -7, -8 बढ़ते हुए जा रहा, और ये भी नंबर -4 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 बढ़ते हुए जा रहा। ये मेरा रेखा है, संख्या, जी हाँ, रेखा पर संख्या लिख दिया तो संख्या रेखा बन गया। ये मेरा पूर्णांक का है, ये मेरा पूर्ण, और ऊपर वाला मेरा प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब परिमेय संख्याओं की बात करेगा, परिमेय संख्याओं की जब बात करेगा, हम जानते हैं परिमेय संख्या में प्लस वाला भी नंबर माइनस वाला भी नंबर होता है, बीच में 0 है ना, वही। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक चीज़ बता दूं कि इसका जो गैप है ना, 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2, इसका जो गैप है ना, ये एकदम बराबर होना चाहिए। ये जितना दूरी का होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक भी उतना ही दूरी होना चाहिए, यहाँ से वहाँ तक भी इतना ही दूरी होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आप स्केल से करना, हम स्केल से नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह होता है, संख्या रेखा सही होगा, आगे पीछे करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात कर रहे परिमेय संख्याओं की। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, तीर का निशान है, मतलब ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है, ये भी आगे बढ़ते हुए जा रहा। अब परिमेय संख्या रूट चाहिए हमको, तो हम लिखे रूट 1/2, जी हाँ, 2/2, 3/2। बटा में जो नंबर लिखेंगे ना, संख्या रेखा के सारे ही नंबर पर, संख्या रेखाओं के सारे ही नंबर पर बटा के नीचे वही नंबर होना चाहिए। 2 लिखे तो यहाँ सारे ही नंबर के नीचे 2, इसका नीचे 2, इसका नीचे 2, इसका नीचे 2, है ना। इसी तरह से -4/2, इसको काट दो तो 1 बन जाता है, इसको काट दो तो -2 बन जाता है, इसको काट दो तो -1 बन जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको। मैंने कहा क्या, परिमेय संख्या। अच्छा, और एक लाइन में ही बता दूं, ये एक लाइन लिया संख्या रेखा, इसमें हम संख्या पुट किया 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है, ये भी आगे बढ़ते हुए जा रहा है ना। हमको बटा में 3/4 चाहिए, हमको बटा में 3/4 चाहिए, तो 3/4 दिखाना है, तो ये 3 कहाँ, यहाँ पर है ना, हाँ, 3/4। अब इसका नीचे 4 है तो सबके नीचे 4 लगा दो, इसके नीचे तो 4 लगाएंगे, कोई वही रहेगा ना, 4, 4, 4, 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, संख्या रेखा। और ये 1.4 हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.4, और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.4। ठीक, तो उससे पहले सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर, ध्यान देना, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और 8/9 को, माइनस का 8/9 को निरूपित कीजिए, मतलब दिखाए। कैसा होगा, देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान। क्वेश्चन नंबर 1, तो संख्या रेखा, सबसे पहले तो हम इस तरह से स्केल में जो है ना एक रेखा खींचेंगे, है ना। बीच में मेरा 0 होगा, बीच में मेरा 0 होगा, क्योंकि इस नंबर पर, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि प्लस वाला भी नंबर है, माइनस वाला भी नंबर है ना। आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन में प्लस वाला भी नंबर है, ये प्लस वाला धनात्मक संख्या और ये ऋणात्मक संख्या है, तो इसीलिए हम 0 बीच में लिए, और 0 के लेफ्ट साइड माइनस वाला नंबर लिखेंगे, -1, -2, -3। हम देखते हैं कि माइनस में सबसे छोटा नंबर -8 है ना, तो 8 तक चलेंगे। देखिए 8 है ना, तो 8 तक चलेंगे, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, प्लस में सबसे बड़ा नंबर क्या है, प्लस में सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 तक चलो। क्वेश्चन का हिसाब से हम चल रहे हैं ना, क्वेश्चन में देखो प्लस का नंबर सबसे बड़ा 5 है ना, ये, तो 5 तक चलेंगे। उधर 1, इसका जो गैप लिया ना वही लेंगे यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, आगे लिखने का ज़रूरत नहीं है। बट्टा में क्या है, 9 है, तो सबके नीचे 9 लिख दो, 9, 9, 9, 9। तो ये मेरा संख्या रेखा बना लिया। ठीक, अब क्वेश्चन
संख्या रेखा पर 2/9 को दिखाओ। 2/9 कहाँ है? 2/9 ये है ना। चलो इसको हम इस तरह से बिंदु दे दिए और इसका नाम लिख दिए ए। ए इक्वल टू 2/9। उसके बाद 5/9, 5/9 मेरा ये दिख रहा 5 है ना, तो बटा में 9, सबके नीचे वही सेम नंबर रहेगा, हर में सेम नंबर रहेगा, ठीक है, अलग नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको नाम दे दिए ए के बाद बी आता, बी दे दिए। चलो बी मेरा आ गया 5/9, ठीक। उसके बाद है माइनस का 1/9, माइनस का 1/9। तो माइनस वाला नंबर हम जानते हैं कि 0 का इस साइड रहता है, लेफ्ट साइड, तो ये वाला है ना, सी दे दिया इसको, सी इक्वल टू -1/9। बाकी मैं आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है, बाकी आप कर लेना। माइनस का 5/9 ये है। ए बी सी के बाद आता है डी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम ले लो आप, ठीक है, ABCDMNOP। तो डी इक्वल टू माइनस का 5/9, बाकी आप कर लेना। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सबसे पहले ना बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यार, कोई भी बुक का क्वेश्चन हो, तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले जो समझना होगा ना, वो प्रश्न है, क्वेश्चन आपको समझना होगा। क्वेश्चन बगैर समझे आपका आंसर कभी भी क्लियर नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कान जो है ना, इसको जो है ना दिल के कानों से सुन लो कि क्वेश्चन समझना सबसे बड़ी बात है। अगर क्वेश्चन हम समझ गए ना, तो आंसर तो मेरा हल्लू है। तो अक्षर द्वारा लिखा है, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ पे अक्षर द्वारा लिखा हुआ ना, ए लिखा हुआ, बी लिखा हुआ, सी लिखा हुआ, इसी तरह से यहाँ पे ई लिखा हुआ। तो इस ए का जगह कौन सा नंबर होना चाहिए, इस बी का जगह कौन सा नंबर होना चाहिए, इस सी का जगह कौन सा नंबर होना चाहिए, वही हमको बताना है, ठीक है। तो देखो ये सब में प्लस नंबर है ना, 0 से शुरू हुआ, तो पूर्ण संख्या की बात हो रहा है, जो कि बटा में है। तो 0 से शुरू हुआ, ये 1 2 3, इसके बाद क्या आता? 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4/5, इसको हम लिख सकते हैं 4 के बाद 5 ना, 5/5 है ना। 7 के बाद ये 8/5, और ये मेरा 11 के बाद 12/5 होगा ना। यानी कि मेरा ए क्या मिला? ए मिला। बुक आप अपने आगे रख लेना, ठीक है, वीडियोस देखते हुए आप बुक अपने पास अपने आगे रख लेना, इस तरह से कॉपी भी रख लेना और एक एक उतारना। ए है मेरा 4/5, बी है मेरा 5/5, जो कि कट सकता है, 5 1 5, 5 1 5, यानी 1/1। 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं, बटा के नीचे अगर 1 है तो उसका मतलब कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह से सी मेरा होगा, सी होगा 8 जो कटेगा उसको काट दो यार। डी होगा 10/5, इसको काट दो, 5 1 5, 5 दूने 10, यानी 2/1, मतलब कि 2 है ना। इसी तरह से ई नंबर 12/5, बस हो गया आंसर मेरा, यही सब दिखाना था। चलो बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो 1 2 आपको तो बिल्कुल यार ये सब इतना आसान है, हमको तो समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों देता है। इससे अच्छा तो हम लोग जो है ना स्कूल में बैठ के गोटी गोटी ही खेल लेते हैं, इतना आसान क्वेश्चन। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। मतलब कि निम्नलिखित जो नीचे संख्या लिखा हुआ ना, ये जो परिमेय संख्या लिखा हुआ, इसको संख्या रेखा पर निरूपित, निरूपित का मतलब होता है दिखाओ, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो ए नंबर देखो, ए नंबर क्वेश्चन दिया है 3 का ए, 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाना। यह प्लस वाला नंबर है ना, तो हम प्राकृत वाला संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ से 0 1 2, इसका गैप बराबर रखेंगे, ठीक है। 3 4, ऊपर क्या है 3 है ना, बस आगे और नहीं जाओ। बटा में क्या है 4 है, सबके नीचे 4 लिख दो, सबके नीचे 4 लिख दो, लिख दिया है ना। तो इस तरह से ये जब कटेगा तो 1 बनेगा, और ये जब कटेगा तो 0 ही बनेगा। मतलब कि हम दूसरा एक जगह ले तो ये होगा कि ये जो होगा ना, ये तो 0 होगा, 1/4, इसको काट दो तो आएगा 1/4,
2 1 के 2, 2 दूने 4, तो 1/2 आएगा, है ना। ये 3/4 और ये मेरा 1, तो हमको दिखाना है 3/4, तो ये है ना 3/4, तो इसको कर लो घेराव। जी हाँ, इसको कर लिया हम घेराव, यही आपका आंसर। ठीक है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ए का बी नंबर माइनस वाला 1 नंबर कर दे रहा हूँ, ठीक है, और बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा यार। आपको करना बहुत ज़रूरी है, आपका एग्ज़ाम में आएगा, मेरा एग्ज़ाम में थोड़ी आएगा, हम तो बस आपका हेल्प कर रहा हूँ। तो कौन सा नंबर ले, अच्छा बी नंबर ही ले लेते हैं। 3 का बी नंबर क्या है, माइनस का 5/6। तो माइनस वाला नंबर है तो हम ऐसा करते हैं, अच्छा प्लस वाला तो नंबर ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा करते ना, हम इधर से चलेंगे, यहाँ से सब माइनस वाला ही नंबर चाहिए। ये मेरा तीर का निशान है, फिक्स बिंदु, ये 0 बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जगह बहुत है। 2 3, ऊपर में क्या -5, ये सारे ही माइनस में होगा, माइनस का 4 माइनस का 5, बस। बटा में क्या 6 है, तो इसका नीचे 6, इसका नीचे 6, इसका नीचे 6, इसका नीचे 6, कौन सा दिखाना, ये वाला, इसको हम गोल घेराव कर दिए, बस यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो बाकी सी डी और ई आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर, क्वेश्चन क्या लिखा है उसको पहले समझते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है, क्या करने बोल रहा है, क्या हुक्म कर रहा है मेरा आका। तो निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, वही यार, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसा कि ये मेरा संख्या रेखा पर मैंने 1 नंबर दिखाया था ना, अब संख्या रेखा पर 2 नंबर को दिखाना है। 1 नंबर मैं कर दे रहा हूँ 4/3, -2/3, ठीक है। तो माइनस भी है प्लस भी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक वाला संख्या रेखा खींचेंगे, जिसका बीच में 0 होता है ना, यह मेरा पूर्णांक वाला संख्या रेखा है, बीच में 0 होगा, है ना, लेफ्ट साइड माइनस वाला 1, माइनस का 2 ही है ना, चलो आगे नहीं जाएंगे, 1 2 3 4, अब आगे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम नहीं लिख रहे इसीलिए ना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, जब ज़रूरत नहीं है तो लिख के क्या फ़ायदा यार, अपना कलम का भी जो है ना स्याही थोड़ा बच जाएगा। तो ठीक, बटा में क्या है 3 है, तो सबके नीचे 3 लिख दो। अरे यार 1 ये 2 है ना, हाँ दिखाना क्या है 4/3, ये 4/3 है, इसको नाम दिए ए। उसके बाद कौन सा दिखाना, -2/3, ये -2/3 ना, इसको नाम दिए बी, बस आंसर हो गया। यहाँ पे हम नीचे लिख भी सकते हैं कि a बराबर 4/3 और b बराबर -2/3, अगर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। नंबर बी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक। नंबर बी में क्या करना कि माइनस वाला नंबर 0 के बाद -9 तक चलना, और बटा में सब के नीचे 7 लिख देना। प्लस वाला नंबर में 1 2 3 4 करके 7 तक जाना, और 7 के नीचे सब में बटा के नीचे 7 लिख देना, ठीक है। आगे मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, -2 से छोटी हो, क्या है क्वेश्चन, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो -2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्या हमको लिखना है जो -2 से छोटी हो। -2 परिमेय संख्या है या नहीं बोलो तो आप, -2 एक परिमेय संख्या है जिसका नीचे 1 है, तो p/q के रूप में है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो संख्या रेखा बनाएंगे, -2 का बात हो रहा तो माइनस वाला नंबर ही हम लिखते हैं, प्लस वाला नंबर तो नहीं चाहिए, तो बस इसको फिक्स रखो, इसमें तीर नहीं लगाएंगे। ये मेरा 0 हुआ, ये मेरा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। हमको बोला है कि -2 से छोटी हो। हम जानते हैं कि बच्चों लेक्चर नंबर 1 या 2 में बहुत ही अच्छे से हम बताए हैं कि कौन सा नंबर बड़ा होता है छोटा होता है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे जैसा कि मेरा यहाँ पे -500 लिया और बॉक्स से लिया, और यहाँ लिया मेरा 1, तो कौन सा नंबर बड़ा है, जी हाँ कौन सा नंबर, ये नंबर बड़ा है ना, नहीं यार ये नंबर नहीं, ये नंबर बड़ा है, एक बड़ा है, जो छोटा है उसकी तरफ तीर का निशान, -500 1 से
छोटा है, किसी को बताना ही नहीं, ठीक है। तो 1 से जो है ना माइनस का 500 छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि प्लस वाला नंबर ऋणात्मक धनात्मक, हर एक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है ना। तो ये ऋणात्मक संख्या है तो धनात्मक संख्या बड़ा होगा, है ना। अगर यहाँ पे 0 भी रहता तो ये 0 माइनस का 500 से बड़ा होता, ठीक है। तो हमको छोटी चाहिए तो छोटी चाहिए तो आगे की ओर जाएंगे, है ना। -2 से छोटी, -2 के बाद 3 है, चलो इसको ले लो। 1 2 3 4 5, ये पाँचों नंबर को ले रहा हूँ, है ना। तो हम आंसर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे -3 -4 -5 और -6 और -7। 5 ही बोला था, बस 5 लेंगे, और बोलता था और लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से -9 -10, हम कोई भी नंबर इस तरह से हम ले सकते थे, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 लिए, 3 के बाद 4, 4 के बाद -5, -5 के बाद -6, ज़रूरी नहीं है। -2 के बाद कोई भी नंबर ले लो, बस 5 होना चाहिए, ठीक है। अब -2 से बड़ी हो, बी नंबर देखो, बी नंबर -2 से बड़ी हो। हम जानते हैं कि माइनस वाला से नंबर ऋणात्मक संख्या बड़ी होती है, तो हम क्या करेंगे, जीरो -1 -2, बस आगे नहीं जाएंगे। 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लिखना है। तो -2 से ये बड़ा है, 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 इसी तरह से 6 7 आते रहेगा ना। तो कोई भी इनमें से 5 नंबर ले लो जो कि -2 से बड़ा हो। हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे उस तरह से मेरे को नंबर बड़ा प्राप्त होते जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, एक बात बताओ, मेरे जहन में आ रहा कि अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चैप्टर, है ना, कोई भी टॉपिक, जैसा कि एक्सरसाइज 1 हुआ या एक्सरसाइज 2 हुआ, कोई भी प्रश्नावली क्लियर करने के लिए उसका शुरू से, है ना, उसका शुरू से जो है ना पढ़ना होता है। शुरू से अगर पढ़ोगे ना तो लास्ट ये मैथ एक गेम का तरह है, मैथ एक गेम का तरह। जैसा एक गेम में होता है ना, हम शुरू में खेलते हैं तो छोटा लेवल रहता है, जैसे जैसे हम खेल खेल के कुछ दिन बीतता है तो मेरे को लेवल जो है ना बढ़ा के देता है ना। आप गेम ज़रूर खेलते होगे, लड़का लोग तो खेलता है यार, फ्री फायर खूब चला है। तो जब जब हम गेम पर लगे रहते हैं, उस पर पीछा पड़े रहते हैं, जितना दिन होता है, जितना खेलते हैं, वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ता है और फिर जो है ना वैसे वैसे वो हार्ड होते जाता है। अब जो फ्री फायर नहीं खेलता उसको अचानक से जो है ना हम लोग कहा कि लेवल जो है ना 20 का पकड़ा दिया और भाई खेलो, नहीं सकेगा। क्यों नहीं सकेगा? क्योंकि वो 1 से लेकर 19 लेवल तक खेला ही नहीं। तो लेवल 20 वही बंदा सकेगा या वही बंदी सकेगी जो 1 से लेकर 19 तक जो है ना वो खेला हो। वैसे ही मेरा जो है ना एक्सरसाइज 1.4 है, 1.4 वही बंदा सकेगा, वही बंदी सकेगी आसानी के साथ जो इससे पहले 1.1 से लेकर 1.3 तक उसका जो भी बेसिक है, जो भी गुणधर्म है, उसके साथ साथ जैसा कि मैंने यूट्यूब में छोड़ा है लेक्चर 7 तक, लेक्चर 1 2 3 करके लेक्चर 7 तक छोड़ा है मैंने। अगर वो आपने कर लिया है तो 1.4, उसके बाद जब 1.4 आओगे ना आपको आसान लगेगा। अगर आप वही जो है ना अचानक से डायरेक्टली जो है ना लेवल 20 का गेम खेलोगे तो सकोगे? नहीं सकोगे यार, जाहिर सी बात है। तो उसी तरह से जो है ना हमको 1.4 समझने के लिए और जो है ना इसको आसान बनाने के लिए, आसान लगने के लिए 1.1 से लेकर 1.2 और 1.3 जो है ना मेरा क्लियर होना चाहिए, वो सब पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आप इसको गिट्ठा मार लो, ध्यान देना, ठीक, समझ लो। तो अब देखो, क्योंकि किसी किसी बच्चा को तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहा होगा, ठीक है, और वही बच्चा को ये क्वेश्चन दिक्कत लग रहा होगा जो कि अचानक से आ रहा, जो कि 1.1 1.2 1.3 तो नहीं पढ़ा है ना, और वो जो है ना 1.3 जो है ना डायरेक्टली 1.4 का क्वेश्चन ज़रूरत पड़ा और आके देख रहा है तो दिक्कत होगा, ठीक। तो अभी चलो क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या, इनके मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 परिमेय संख्या, मध्य मतलब बीच का, 3 परिमेय संख्या हमको निकालना है। किसके किसके बीच? -1 और 0 के बीच, -1 और 0 के बीच परिमेय संख्या कोई भी अगर बीच में निकालने बोलेगा, देखो इसमें हम समझते हैं, अगर पूछा कि 1 से 6 के बीच, ये 1 है ना,
ये 1 और ये 6 के बीच 3 परिमेय संख्या बताओ। तो हम क्या करते, 1 और 6 के बीच जितना भी नंबर है ना, 1 2 3 4 है, 4 नंबर है ना, इनमें से कोई भी उठा के ले लेता। जैसे हम क्या के लिए 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, या 2 लिए, 4 लिए और 5 लिए, ये 3 परिमेय संख्या हो गया। 1 और 6 के बीच ये 3 परिमेय संख्या, 1 और 6 के बीच ये 3 परिमेय संख्या, आप कोई भी ले सकते हो, चाहे ये लो चाहे वो लो, है ना, इधर उधर भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को यहाँ निकालने बोला -1 से 0, ये -1 है और ये 0 है, इसका बीच में कोई नंबर है, कोई नंबर ही नहीं यार, कैसे निकालें? कैसे निकाले? ये -1 0, देखो ना इसमें है 1 और 6, 1 और 6 के बीच ये नंबर था तो हम लिख दिए भाई, इसके बीच के, इसके मध्य परिमेय संख्या हम लिख दिए, लेकिन यहाँ तो कोई नंबर नहीं। तो ऐसे सूरत में, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, दोनों ही नंबर को 10 से इंटू कर देंगे। कैसे? -1 को इंटू करेंगे 10/10। हम जानते हैं कोई भी नंबर को, कोई भी संख्या को इंटू करने के लिए उसका अंश को जितना से करते हैं ना, उसका हर को भी वही करते हैं। इसका हर में क्या है? 1 है ना। इसी तरह से दूसरा नंबर है 0, तो इसमें इंटू करेंगे वही 10/10, इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू करो, माइनस का 10, नीचे 10 1 10। दूसरा क्या है? 0 × 10, 0 10 1 10। ठीक है, अब देखो हम संख्या रेखा बनाते हैं। 0 प्लस वाला नंबर तो ज़रूरत ही नहीं है, 0, उसके बाद -1 -2 -3 -5, अरे यार 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमको 0 से -10 के बीच नंबर चाहिए। 0 से, अच्छा बटा में 10 है तो सबके बटा में 10 10 लिख दो। ठीक है, ये जब कटेगा तो 1 होगा ना। हाँ, अब -1 और 10 के बीच ये जो मिला ना, उसके बीच कोई भी आप नंबर ले सकते हो। हमको सिर्फ 3 बोला है ना। अब मेरे तो यहाँ टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 परिमेय संख्या आ गया। उनमें से कोई भी हम 3 ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं, -8/10, -7/10 और -6/10। बस यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे 5 भी इंटू कर सकते हैं। हमको 3 चाहिए ना, तो 5 से इंटू करेंगे तो मिल जाएगा आसानी के साथ। लेकिन इसके साथ अगर 5 इंटू करते हैं ना, तो वही ऊपर भी 5 नीचे भी 5 है ना, तो 5 1 5, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है ना। लेकिन ऊपर नीचे, हाँ, इस नंबर के जो ना अंश में जो नंबर इंटू करेंगे, हर भी वही नंबर इंटू करेंगे। यह होता है समतुल्य परिमेय संख्या, जो कि पढ़ चुके हैं 1.1 से। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ना कि आपको अगर मैथ में फ्री होना है, आपको मैथ आसानी के साथ समझना है, तो उसको शुरू से पढ़ो यार, शुरू से समझो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा हो गया आंसर। ठीक है, इसको काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद -3 और 1 आप कर लेना यार, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनके मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके, ये देखो, इनके मध्य, इनके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 2/3 और 4/5 के बीच, 2/3 और 4/5 के बीच हमको 5 परिमेय संख्या बताना है। तो कैसे करना है सोचो। अच्छा, इससे पहले हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, जितना भी क्वेश्चन किए, तो हम उसका जो बटा में है ना, उसका बटा में देखते हैं कि समान संख्या होता है। 9 है तो सबके नीचे 9, 10 है तो सबके नीचे 4 है तो सबके नीचे 4, है ना। इसी तरह से 10 है कहाँ यार, ये वाला ना, 10 है तो सबके नीचे 10। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या के नीचे 3 है और एक परिमेय संख्या के नीचे 5 है। ये पूरी बेईमानी चल रहा ना। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों ही परिमेय संख्याओं के जो हर में नंबर है उनको करेंगे समान। जी हाँ, उनको समान कैसे करेंगे? तो उनका नियम क्या है कि हम इसका और इसका एलसीएम करेंगे, है ना। 3 और 5 का कोई भी वही गुणनखंड नहीं है, तो 3 5 15, तो 3 5 का एलसीएम मतलब लोसो ना यार, लोसो बराबर कितना आएगा? 15 आएगा।
और ये कहाँ से निकालता है, अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं ना हम लोग, उसके ज़रिए से हम लोग किसी भी संख्या का लॉसो निकालते। 15 आया। अब 2/3 के इस नंबर को 2/3 के हर के नंबर को बनाएंगे 15। तो 3 में ऐसा कौन सा नंबर इंटू करेंगे, जी हाँ कोई भी नंबर को बड़ा करने के लिए इंटू करते हैं ना, तो 3 से ऐसा कौन सा नंबर को इंटू करेंगे जो 15 होगा, 5 यार, 3 5 15, तो 5 नीचे इंटू किए तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, है ना, ये नियम है। अगर नीचे इंटू करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, जब काट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा। तो 2 5 10 और 3 5 15। इसी तरह से मेरा दूसरा परिमेय संख्या क्या है, 4/5। तो इंटू क्या करें, 3 करें तो 15 होगा, तो ऊपर भी 3, 4 3 12, 5 3 15। तो आ गया मेरा 10 और 12, क्या आया मेरा 10/15 और 12/15। हमको निकालना है 5 परिमेय संख्या इस दोनों के बीच के। तो यहाँ से 5 परिमेय संख्या आएगा नहीं, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 ना, ये देखो ना 10 11 12 एक ही परिमेय संख्या आ रहा। तो हम ऐसा कर रहे हैं ना, इसको और बड़ा कर रहे हैं, इसका जो नीचे है ना हर का नंबर है इसको और थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, तो और थोड़ा ज़्यादा मेरा परिमेय संख्या आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 30 बना रहे हैं, 10/15 के हर को 30 बना रहे हैं। इसको 30 बना लेंगे, 2 से इंटू करेंगे, ये भी 30 करने के लिए 2 से इंटू होगा ना। तो चलो यार 10/15 इंटू 2/2, इसी तरह से 12/15 इंटू 2/2। याद रखना दोनों के हर का जो नंबर है ना, जो संख्या वो समान होना चाहिए। तो 10 दूने 20/30 और ये 12 दूने 24/15 दूने 30, दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर समान आ गया। चलो 20 के बाद क्या होता है, 20 के बाद होता है 21, होता है 21 के बाद 22, होता है 22 के बाद 23 और 23 के बाद 24। सब के नीचे 30 30 30 30 30। अब मेरे को इसके और इसके बीच में क्या निकालना, 5 निकालना। अभी भी नहीं निकला, मेरे 3 ठो निकला ना, 1 2 3 निकला, लेकिन हमको चाहिए 5, तो 5 अभी तक नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे, अब इसी नंबर को और थोड़ा बड़ा कर देंगे। सिंपल यार, जब तक मेरा नहीं निकलेगा पूरी परिमेय संख्या नहीं आएगा ना, तो उस नंबर को हम बड़ा करते ही जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे क्या था, 20/30 था ना, तो इसको इंटू कितना से करें, 2 से करें, 2 से करें तो ऊपर भी 2 से। तो इसी तरह से 24/30 को इंटू करेंगे 2 2, ठीक है। तो 20 दूने 40 और 3 दूने 60। इसी तरह से 24 दूने 2 4 8, 2 दूने 4, 48/60। अब 40 और 48 के बीच कितना नंबर आएगा, 40 41 42 43 44 45 46 47 48। इस नंबर और इस नंबर के बीच क्या 5 परिमेय संख्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया। हमको तो चाहिए था सिर्फ 5। बटा में क्या है, सबके नीचे 60 लिख दो, सबके नीचे ठीक है। अब इनमें से कोई भी 5 उठा लो, इनमें से कोई भी 5 उठा लो। हम इधर से उठा रहे हैं 5 नंबर, 1 2 3 4 5, ये सारे ही उठा रहे हैं। तो 41/60 1 2 3 4, ये मेरा आंसर आ गया। तो देखा, हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो 15 आने के बाद दोनों का हम सबसे पहले तो दोनों का जो हर है, दोनों ही परिमेय संख्याओं का जो हर है ना, उसको समान करेंगे। उसको समान किए तो 15 आया। अब 15 के बाद हम डायरेक्टली हमको क्या करना था, 60 करना था ना। तो 15 के साथ क्या इंटू करते जो 60 होता, 15 के साथ 15 दूने 30 और 15 4 60। तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे 4 को इंटू करते, यहाँ 4 यहाँ 4, तो मेरा डायरेक्ट ये आंसर आ जाता। ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने एक क्वेश्चन कर दिया और एक क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक। ये आप उतार लो बढ़िया से, है ना, पॉज करके बढ़िया से उतार लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। उसके बाद ये बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक। अब चलो आगे क्वेश्चन, पेज ख़त्म। अभी करेंगे हम लोग 7 का कौन सा कर दूँ, कौन सा कर दूँ, अच्छा C नंबर कर दूँ,
माइनस का 1/3 और 1/3, हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो वही चेक करो, -1 और 1 के बीच कोई नंबर है का? -1 और 1 के बीच कोई नंबर है? इसमें देखते हैं ना, इसमें देखो यार, ये हम बनाए थे ना, -1 और 1, ये कहाँ गए? ये -1 और 1, इसके बीच क्या ठो नंबर है? 1 ठो। तो 1 ही ठो परिमेय संख्या हमको मिल रहा है, हमको चाहिए 5 ठो। तो हम क्या करेंगे ना, देखो हम क्या करेंगे, दोनों के हर को, इस दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर को पहले समान करेंगे। लेकिन इत्तेफाक से ये क्वेश्चन जो है ना, पहले से हमको समान, दोनों के हर समान दे दिया है, तो लॉसो करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल इंटू करेंगे। क्या इंटू करेंगे? कुछ भी यार, 20, 30, 40, 50 कुछ भी कर सकते हो। जितना बड़ा नंबर इंटू करेंगे उतना ज़्यादा मेरा परिमेय संख्या आएगा, छोटा इंटू करेंगे तो ज़्यादा कम आएगा। तो हम डायरेक्टली जो है ना, इसको हम ज़्यादा से इंटू करते हैं। हम क्या करते हैं, चलो 30 से इंटू कर देते हैं। -1 को और 1/30 को भी 30 से इंटू कर रहा ना, ठीक। तो ये जब इंटू होगा तो -30/3 3 × 9 90 आएगा, और ये 30/90 है ना। -30 से 30, ये तो बहुत बड़ा हो गया। -30 के बाद चलो क्या आएगा? अच्छा 30 से पहले क्या आएगा? 30 से पहले क्या आएगा? ये 30/90 है ना। तो 30 से पहले मेरा आएगा 29/90, 28/90, 27/90, 26/90 और ये 25/90। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। हमको तो 5 ही परिमेय संख्या निकालने बोला था, तो बस यही मेरा आंसर हो गया। आप अगर 30 से इंटू नहीं करना चाहते हैं तो 10 से इंटू कर दो। -1/3 इंटू 10/10, ये मेरा दूसरा बना रहा हो ना, वही क्वेश्चन है, दूसरा कर रहे हैं। और इसी तरह से 1/3 को करेंगे इंटू 10/10 से, तो -10 और ये 30, और ये होगा 10/30। मैंने यहाँ पे लिखा -10/30 और यहाँ पे लिखा 10/30, ठीक। 10 के बाद घटा दे जाओ, 9 अरे यार 30 है ना, हाँ 30, 8/30, 7/30, 6/30, क्या 5 ठो मिल गया? 1, 2, 3, 4 मिला ना, और 1 ठो 5/30। बस यही मेरा आंसर हो गया, ठीक। आप कैसे भी कर सकते हो यार, उसका हर को बड़ा इसीलिए हम कर रहे हैं कि चूँकि नहीं कर रहे हैं, इसका हर को बड़ा नहीं करने से हमको नंबर नहीं मिल रहा था। तो हमने देखा कि इसको जितना बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलता है। तो मैंने 10 से इंटू किया तो उससे भी निकला, जब 30 से इंटू किया तो उससे भी निकला, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ए, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या निकालो। क्वेश्चन नंबर 8, इनके मध्य 10 परिमेय संख्या निकालो। 1/4 और 1/2 के। सेम प्रोसेस, इससे पहले जो क्वेश्चन में क्या था ना, वही सब करूँगा। सबसे पहले इन दोनों ही परिमेय संख्याओं के हर को समान करेंगे। तो इसका लॉसो होगा, कितना होगा? 4 और 2 का लॉसो, 4 और 2 का लॉसो 4 होगा ना। 2 दूने 4, 2 1 2, 2 1 2 1, टोटल कितना हुआ? 2 दूने 4। तो हम लिखेंगे 4 और 2 का लॉसो बराबर 4, ठीक है। 1/4 इंटू क्या करें, जो 4 आया 4 ही है तो 1 से इंटू करेंगे, 1/4 आया। दूसरा परिमेय संख्या 1/2, क्या इंटू करें, जो 4 होगा 2 करेंगे ना, तो ऊपर भी 2, 1 2 2, 2 दूने 4। तो मेरा क्या आया फाइनली? 1/4 और, अरे यार ये 2 है, 2/4, 1 2, इनके बीच कोई परिमेय संख्या नहीं मिल रहा है, कोई बड़ा नंबर से इंटू कर दो, है ना। तो इसको इंटू करेंगे 1/4 को कोई भी बड़ा नंबर, सेम नंबर से, 10 20 30 40 50 60, आप किसी से भी इंटू कर सकते हो। हम करेंगे इसको, अगर 10 बनाएं और इसको 20, 10 से इंटू करो, 10/10, है ना। इसी तरह से 2/4 को भी इंटू करेंगे 10/10, है ना। इसको जिस नंबर से इंटू कर रहा हो ना, इसी को वही नंबर से इंटू कर रहा है, ताकि मेरा जो है ना, इसका जो हर है वो समान आए। देखो 10/40 हुआ और ये 20/40 हुआ। हम यहाँ पे लिखे
अब भी नहीं निकलेगा, 9 परिमेय संख्या निकलेगा। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 10 के बीच में लेना, तो 9 आ रहा ना। तो ऐसा करते हैं ना हम लोग, इसको करते हैं 20 से इंटू 20 से 20 से 20 से, ठीक है। 1 2 1 2, 20 बटा 4 दूने 8, 80 आ रहा। और यह होगा 2 दूने 4, 40 बटा 80, 20 बटा 80, ठीक है। 20 बटा 80 और 40 बटा 80। अब हम लिखे 20 बटा 80 और इधर लिखे 40 बटा 80। इनके बीच में 10 ठो लेना है। चलो 20 के बाद बढ़ते जाओ या इधर से घटते जाओ। 20 के बाद 21 बटा 80, 22 बटा 80, 23 बटा 80, 1 2 3 4 5 6 मिला। मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 हो गया। बस मेरा यहीं तक मेरा आंसर है। और ये एक ना 10 बोला था इतना सारा। जब तक 39 तक हम जा सकते हैं। 32 बटा 80, इसी तरह से 33 बटा 80, 34 बटा 80, 35 बटा 80, 39 बटा 80। तो यहाँ तक हम पहुँचे ना। 40 से पहले 39 और 20 के बाद 21। तो इन सारे ही नंबर में से हमको चाहिए 10 ठो। तो इनमें से कोई भी उठाकर आप 10 परिमेय संख्या 10 ठो लिख सकते हैं और यही होगा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 नंबर है पहला क्वेश्चन। देखो बुक में, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या नहीं। ये जो नीचे कथन लिखा हुआ ना वो सही है या नहीं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो ये होगा सही। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? माइनस वाला नंबर धनात्मक संख्या और प्लस वाला ऋणात्मक संख्या, है ना। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही संख्या आते हैं। तो यह होगा सही, ठीक। 2 परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित यानी अनगिनत है। यह भी सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हमने देखा कि परिमेय संख्याओं के हर को जितना बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आ रहा है ना। मैंने देखा इसके बीच में कि इनके, देखो यार यहाँ पे लिए थे ना, इनके हर को जितना बड़ा करेंगे, ये 1/4 था ना। ये क्वेश्चन 1/4 और 1/2 था। अब इसके हर को हम जितना बड़ा किए, हम यहाँ पे पहले किए थे 20 किए थे, है ना। पहले 20 किए थे तो कम आ रहा था। हम जब इसको 80 कर दिए तो और ज़्यादा आया। जब इसको 100 करेंगे तो और ज़्यादा आएगा। जब इसको 200 करेंगे तो और ज़्यादा आएगा। मतलब कि ये अनगिनत आएगा, है ना। इसको हम गिन नहीं सकते। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच पाए जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है, बिल्कुल है। असीमित मतलब अनगिनत। -3/5 और 0 के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है, ये बिल्कुल गलत। कोई भी 2 संख्याओं के बीच बहुत सारे परिमेय संख्याएं होते हैं, ठीक है। 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल, क्योंकि 0 के नीचे 1 है ना, तो P/Q के रूप में, तो एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक प्रश्नावली, एक, है ना, चैप्टर 1 को ख़त्म किया। और अभी हम लोग चैप्टर 2 को, जो है ना, चैप्टर 2 का नाम है वर्ग और वर्गमूल, इसको भी देखते हैं। और इसी तरह आसानी के साथ समझेंगे जिस तरह से हम लोग चैप्टर 1.1 को और 1.2 से लेकर 1.4 तक समझा, ठीक है। तो आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और लाइक शेयर करिए जिनको ज़रूरत है, जिन बच्चों को भी ज़रूरत है, जो कहते हैं कि हमको स्कूल में समझ नहीं आ रहा है, तो उनको यूट्यूब शेयर करो हमारा लिंक। और उनको तो बस यार स्कूल में समझ आए नहीं आए, ट्यूशन में समझ आए नहीं आए, यूट्यूब चैनल में तो हमारे समझ आना ही है, ठीक है। तो ये मेरा गारंटी है। तो ठीक है, फिर बाय बाय।